ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। इनक्रिप्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन वेब एप्लीकेशन एंड सर्वर। देखिए, एक मैं हूं, मैंने अपना सिस्टम खोला, मैं वेब ब्राउजर पर गया और मैंने कुछ सर्च किया। मुझे कुछ खरीदना है तो मैंने उसके लिए सर्च किया। तो जब सर्वर पर मेरी चीज सर्चिंग के लिए जाएगी तो एक कम्युनिकेशन बनेगा किसके किसके बीच में, एक मेरे और वेब एप्लीकेशन के बीच में जो ब्राउजर मैं यूज कर रहा हूं, और दूसरा कम्युनिकेशन जो होगा वो वेब ब्राउजर जब सर्वर से जाके सर्च करेगा उसके बीच में। तो जब वेब एप्लीकेशन सर्वर पर जाके कुछ सर्च करती है तो उन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है उसमें एक डाटा शेयर होता है। वो डाटा हमारा कॉन्फिडेंशियल भी हो सकता है। किस तरीके से? अगर हम लोग किसी साइट पे जाके ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स को इनक्रिप्ट करके रखना, छुपा के रखना, ताकि अटैकर उस पर अटैक ना कर पाए। इसी को हम लोग TLS बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अगर हम इसकी सबसे पहले ये जान लें कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है तो आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद आपको 5 से 6 मिनट में मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना प्लीज़। तो मान लीजिए मेरा नाम एकांत है, मुझे कुछ खरीदना है और मैं किसी वेबसाइट पर गया। वेबसाइट का नाम है XYZ। मैंने XYZ पर जाके सर्च किया कि मुझे कुछ गुड्स लेने हैं। मुझे मान लीजिए एक सोफ़ा लेना है एक तरीके से। तो मैं सोफ़ा लेने गया, मैंने पसंद किया, मुझे अच्छा आया, मैंने फैमिली मेम्बर से पूछा, सबने हाँ कर दी और मैंने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर पे मैंने पेमेंट खुद की। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट कब डिलीवर होगा। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स अकर हो सकती हैं उसको ध्यान में रखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि अगर ट्रांजैक्शन कॉन्फिडेंशियल नहीं हुआ, TLS सिक्योरिटी नहीं थी, ट्रांजैक्शन इनक्रिप्टेड नहीं था, तो मेरी कार्ड की डिटेल्स सारी एक अटैकर के पास पहुंच जाएंगी अगर उसको वो ट्रेस कर ले तो। दूसरा, डाटा इंटीग्रिटी के बिना, मतलब कि मेरी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको वो जान जाएगा और जो चीज़ मैंने ऑर्डर की है उसको वो चेंज भी कर सकता है और रिप्लेस भी कर सकता है। तीसरा, वो अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो वो एक ऐसी ही फिशिंग साइट पे भी मुझको ले जा सकता है और मैं वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स भर दूंगा और उस डिटेल से वो रैंडम कुछ भी एक्शंस ले सकता है। तो TLS ना होने से ये घाटे हमको हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमको TLS की नीड पड़ती है। इसके जो 3 मेन कंपोनेंट हैं उसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो TLS है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जो है, ये प्रपोज की थी IETF ने, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने। इसका जो पहला वर्जन था TLS का ये आया था 1989 में, और इसका जो रिसेंट वर्जन है ये 1.3 है जो कि 2018 में आया था। ये बहुत ज़्यादा एडॉप्टेड प्रोटोकॉल्स है और इंटरनेट पर ये डाटा प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी देने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये आया कहाँ से। तो सबसे पहले सिक्योर सॉकेट लेयर SSL जो था वो था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जिससे ओवरकम करने के लिए TLS को बनाया गया था। SSL का मेरा एक अलग वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट में। तो अब हम बात करते हैं इस डायग्राम की। ये हमारा वेब सर्वर है, ये हमारा एक एप्लीकेशन क्लाइंट है या एंड यूजर है जो कि चीज़ों को यूज करने के लिए आया है। बीच में मिल रही है एक ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रॉक्सी। ये जो सिक्योरिटी है यही बचा रही है हमारे डाटा को एप्लीकेशन यूजर से वेब ब्राउजर के बीच में जाते समय अटैकर से। अगर कोई अटैकर अटैक करने आएगा तो वो उसको तोड़ना पड़ेगा और इसको तोड़ना आसान नहीं है। तब तक हो सकता है जो ट्रांजैक्शन हो वो कंप्लीट हो चुका हो। तो इस मायने में ये हेल्प करती है और इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं TLS के ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के, वो जानते हैं। जिसमें पहला हमारा होता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन जो होता है ये डेटा को बचाता है, हमारे डेटा को ये कोड कर देता है अदर लैंग्वेजेस में, जिससे कि कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई अटैकर हमारे डेटा को स्टील ना कर पाए, उसको चुरा ना सके, स्टोलन ना हो हमारा कोई भी डाटा। दूसरा होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन ये क्लेम करता है कि जो भी डाटा एक्सचेंज हो रहा है, मान लीजिए एक सेंडर एक रिसीवर,
सेंडर ने रिसीवर को भेजा डाटा, तो इन दोनों के बीच में जब डाटा एक्सचेंज हो रहा है तो ये क्लेम करता है कि ये दोनों सही पर्सन हैं जिनके पास डाटा जाना चाहिए। अगर कोई तीसरा होता है तो वो डाटा नहीं भेजता और आइडेंटिफाई कर लेता है। तो ये ऑथेंटिकेशन भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और तीसरा और मेन होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ये वेरीफाई करता है कि जब हमारा डाटा जा रहा था तो कहीं बीच में चुराया तो नहीं गया, या फिर चुराने की कोशिश तो नहीं की गई, या फिर हमारे डेटा को टैम्पर तो नहीं किया गया, या उसमें कुछ चेंजमेंट तो नहीं किए गए हैं। ये देखता है इंटीग्रिटी। और ये जो पूरा मॉडल था ये था TLS, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो मेरे हिसाब से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार और देखिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, मैं फिर से आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल AKANT 360। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपको कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी में और भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसका चार्ट बना लीजिए। मैं 10 सेकंड के लिए छोड़ रहा हूँ और स्क्रीनशॉट आप मार सकते हैं।